सुंदर मार्मिक भजन सुनने को मिल रहे। एक जगह कहा है, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जिंदगी जीने का सही अंदाज होना चाहिए। यथार्थ में हम जीवन को खुशी के साथ बिताना तो चाहते हैं, लेकिन जिंदगी जीने का सही अंदाज नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ी बात है। अगर जिंदगी जीने का सही अंदाज आ जाए, सही तौल आ जाए, सही माप आ जाए, तो निश्चित है जिंदगी खुशियों से भर जाती। अन्यथा होता क्या है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाहत सुख दुख संगन छाड़ा, भमर जाल विच आसन माढ़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते। कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है, और उसी कारण कार्य की व्यवस्था के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे, और जीवन जीने का सही अंदाज की कुछ चर्चा करेंगे। एक जगह कहा है, अंदर वफा बाहर वफा, फिर साहिब काहे खपा। वफा कहते हैं दानेदार को, और बेवफाई कहते हैं नादानी को। अगर अंदर से कोई दानेदार है, वफादार है, और बाहर से भी वफादार है, तो साहिब क्यों खपा। साहिब कहते हैं, जो त्रैकालिक सत्य हमारी आत्मा है, वो सच्चा साहिब है। वो साहिब खपा नहीं रहेगा। हम अपने जीवन का एक अंदाज लगाएं, एक सही अंदाज़ा लगाएं, जिसके ऊपर जीवन डिपेंड हो। समझो, एक छोटी सी बात से समझेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। लेकिन अगर किसी को मकान न मिले, कपड़ा रोटी मिलता रहे, तो कठिनाई से सही लेकिन जीवन चल सकता। और रोटी न मिले तो जीवन नहीं चलेगा, लेकिन रोटी जीवन में जितने हम और श्रृंगारिक साधन, मनोरंजन के साधन अपनाते हैं, उनसे रोटी बहुत सस्ती है। रोटी न भी मिले तब भी जीवन चलेगा कुछ, लेकिन पानी न मिले, अभी जेठ बैसाख की तपती दोपहरी में अगर एक दिन पानी न मिले तो जीवन लड़खड़ा जाएगा। लेकिन पानी कितना सहज प्राप्त है, निःशुल्क प्राप्त है, सहज प्राप्त है, जो जीवन की जीवनदायिनी शक्ति है। चलो, पानी बिना कुछ घंटे हम जीवन चला सकते हैं, पानी न मिले तो कुछ घंटे जीवन चल सकता है, कुछ समय जीवन चल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन न मिले। आप देखें, पूरे जीवन हम ऑक्सीजन के लिए क्या करते। अगर ऑक्सीजन न मिले तो एक क्षण में ही जीवन घुट के खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रकृति की तरफ से कितनी सहज और सरल प्राप्त है। जहाँ हम घर में हैं, सफ़र में हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, वहीं हमें प्राप्त है।
उस ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन के बदले में प्रकृति को हम क्या देते हैं? केवल प्रदूषण और करते हैं। ऑक्सीजन प्रदूषित करते हैं, पानी को प्रदूषित करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। आदमी और क्या करता? इस बात को गहराई से समझ लें। जो जीवनदायी शक्ति ऑक्सीजन है उसे प्रदूषित और करते हैं, और ऑक्सीजन प्रकृति की तरफ से बहुत सहज प्राप्त है। इस बात को याद रखें, जो चीज़ सहज प्राप्त होती है उसका हम महत्व नहीं मानते और सारी चीज़ों का महत्व मानते। अभी एक रात बिजली चली जाए, विद्युत न आ जाए तो हाहाकार मच जाएगी, बताओ। लेकिन अगर बिजली के बिना तो कुछ जीवन चला भी सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना हम जीवन कैसे चला सकते? उस ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं? बिजली के लिए तो बहुत उपाय करते हैं। बिजली चली जाती है, इन्वर्टर लगा लेते हैं, जनरेटर लगा लेते हैं, तमाम व्यवस्थाएं करते हैं, औपचारिकताएं उसकी। और ऑक्सीजन के बिना भी एक दो क्षण जीवन चल सकता है, लेकिन चेतना के बिना, आत्मा के बिना एक क्षण का 1000वां हिस्सा भी जीवन नहीं चल सकता। लेकिन पूरे जीवन को याद करके जब से जन्म हुआ और जब तक मृत्यु होगी, हम उस आत्मा के लिए आखिर क्या करते? उस चेतना के लिए क्या करते? उस सत्य सत्ता के लिए क्या करते जिस पर जीवन हमारा आधारित है, जिसके बिना एक क्षण का 1000वां हिस्सा भी जीवन नहीं चलेगा। उसके लिए हम क्या करते पूरे जीवन? और इसी के लिए ये कहा है कि जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए। आखिर किसी को पूछो क्या कर रहे? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे? कहीं नहीं। यानी कोई लक्ष्य ही नहीं। बिना लक्ष्य के जीवन चल रहा। आखिर हमने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया? और ऐसा लक्ष्य जो कि वास्तव में जीवन के सूत्र और सिद्धांत से जुड़ा हो, जीवन की सत्यता से जुड़ा हो, जीवन के महत्व से जुड़ा हो, ऐसा कोई लक्ष्य बना करके चलते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पेट और भोग तक तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। अगर सही पूछा जाए, मनुष्य के अलावा पशु पक्षी वफादार होते। इस बात को गहराई से समझेंगे। एक स्विट्जरलैंड की सच्ची घटना। वहाँ एक व्यक्ति था, उसके पास एक पालतू कुत्ता था और वो एक सर्विस करता था। रोज़ ट्रेन पर बैठ करके, उसके घर से थोड़ी दूरी पर स्टेशन थी, वहाँ ट्रेन पर बैठ के नौकरी करने जाता था और 4 बजे वापस आता था। ये सत्य घटना है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। तो उसका छोटा सा हैंडबैग कुत्ता अपने मुंह में दबा करके अपने मालिक के साथ स्टेशन तक ले जाता था, और जब मालिक ट्रेन पर बैठ जाता था तब वो लौट आता था। और फिर 4 बजे के टाइम ठीक टाइम टेबल से कुत्ता वहाँ स्टेशन पर पहुंच जाता था और प्लेटफार्म से अपने मालिक के साथ फिर उसका छोटा सा हैंडबैग लेकर के घर तक आता था। ये रोज़ का उसका काम था। कुछ वर्षों के बाद क्या होता है, उस व्यक्ति का कोई दुश्मन लग जाता है। वो नौकरी के लिए चला तो गया, ड्यूटी के लिए, लेकिन वो लौट के ट्रेन पर आया ही नहीं। जब आया ही नहीं और वो कुत्ता ठीक टाइम पर, निर्धारित टाइम पर ट्रेन के वहाँ पहुँचा, ट्रेन भी आई, रुकी, लेकिन उसका मालिक उतरा नहीं। वो इधर उधर कौं करके मालिक को ढूंढता रहा। ट्रेन चली गई, प्लेटफार्म के इस कोने से उस कोने तक, उस कोने से इस कोने तक राउंड लगाता रहा, लेकिन मालिक न मिला। आखिर उसे रात वहीं व्यतीत हुई। घर वाले भी चिंतित हुए कि कुत्ता भी नहीं आया और वो भी नहीं आए,
सुबह होते होते देखा जा करके कुत्ता कौं कौं करके प्लेटफार्म पर दौड़ रहा था, लेकिन वो उनका पता नहीं था घर वालों का। तो घर वाले जो आए थे उन्हें ढूंढने के लिए वो कुत्ता को वापस ले जाना चाहे, लेकिन कुत्ता नहीं गया। उसे कुछ खिलाना चाहा लेकिन नहीं खाया। प्लेटफार्म पर सभी लोग ये बात देखते रहे, उसे कुछ भी डालो वो खाता ही नहीं और केवल मालिक को ढूंढता है और कौं कौं करके रोता जैसा है। उसे कई दिन भूखे प्यासे हो गया, तड़फता तड़फता एक दिन उसने शरीर छोड़ दिया। उसी प्लेटफार्म पर उसका शरीर छूट गया और जब शरीर छूट गया तो ये स्टेशन मास्टर से लेकर सबकी निगाह में बात गई इस वफादार कुत्ते की। तो सब ने मिलकर के उसी प्लेटफार्म पर एक साइड में उसकी समाधि बनवा दी और उस पर उसका फोटो अंकित कर दिया और उस पर लिख दिया वफादार कुत्ता। अब समझो, अगर आदमी की कहानी सुनो, पति पत्नी की कहानी सुनो, भाई भाई की कहानी सुनो, पिता पुत्र की कहानी सुनो, गुरु शिष्य की कहानी सुनो, तो वफादारी कितने मात्रा में है इस बात को गहराई से समझो। नौकर और मालिक की कहानी सुनो, किसी की सुनो, वहाँ वफादारी नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? स्वार्थ मिलेगा। अगर किसी का पति गरीब है तो पत्नी उसे निगाह में नहीं लाती, अगर पत्नी गरीब है तो पति उसे निगाह में नहीं लाता। आप देखें, केवल आज आदमी की कीमत पैसे से आंकी जाने लगी। जैसे सबकी कीमत पैसे से आंकी जाती, ऐसे आज आदमी का भी मूल्य पैसे से आंका जाता। शादी के समय कोई लड़का लड़की बहुत योग्य हों और ऐसे वफादार हों, बहुत कार्यकुशल हों, सेवा में कुशल हों, सब तरीके से योग्य हों, लेकिन क्या उनके पास पैसा न हो, तो बताओ, बिना पैसे के उनका आज कोई मूल्य नहीं। यानी आदमी की कीमत पैसे से जोड़ी जाती। कोई आदमी लूट खसोट करके नंबर 2 के नंबर 4 के काम घोटाला करके कोई बहुत पैसा इकट्ठा कर लेता है तो लोग क्या कहते हैं? भैया वो बहुत बड़ा आदमी। क्या कहते हैं? कि वो बहुत बड़ा आदमी। अब बड़े आदमी का मूल्यांकन करवाने के लिए लोग किसका महत्व देते? पैसे का। जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत बड़ा आदमी और जिसके पास पैसा नहीं वो बहुत छोटा आदमी। ये मूल्यांकन रह गया इस संसार का। और इसी मूल्यांकन के वजह से क्या हुआ? आज गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही और रईसों के बच्चों को संस्कार नहीं मिल पा रहे। आप इस बात को गहराई से समझें। गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही और रईसों के बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल पा रहे। और दोनों तरफ से गरीबों के बच्चे शिक्षित नहीं होते और रईसों के बच्चे संस्कार वही नहीं होते, उनके गलत संस्कार हो जाते, खराब संस्कार हो जाते। और इसीलिए दोनों तरफ से दुख ही दुख व्याप्त है। इस बात को गहराई से समझा जाए, जब तक आदमी का मूल्यांकन इस पैसे से होता रहेगा तब तक मानवता का मूल्य नहीं होगा, धर्म का मूल्य नहीं होगा। मजहब का तो मूल्य हो सकता, लेकिन धर्म का मूल्य नहीं हो सकता। मजहब और धर्म में जमीन आसमान का अंतर होता। मजहब एक आवरण जैसा होता, बाहर का खोल जैसा होता, और धर्म एक शाश्वत स्वर होता, शाश्वत सत्य होता, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। तो इस प्रकार हम गहराई से इस बात को समझें। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। सबसे पहले इस बात को हम सोचें कि हमारे जीवन जीने का आखिर मकसद है क्या? हमने क्या लक्ष्य बनाया? बिना लक्ष्य के हमारा जीवन चल रहा है, कुछ भी लक्ष्य नहीं।
खाओ पियो, ईट ड्रंक एंड बी मैरू, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, बस, इसके अलावा कोई खास मकसद नहीं। ये समझो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आखिर जिसे मानव जीवन कहते हैं, ये बेवफाई के भेंट चढ़ गया, ये सबसे ज़्यादा बेवफा हो गया। इसमें वफादारी नहीं रही, इसमें दानेदारी नहीं रही। और दानेदारी किससे जुड़ी होती है, इस बात को गहराई से समझें। देखो रामायण की चौपाई क्या कहती है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो, पवित्र हो, निस्वार्थ हो, निस्वार्थ हो, जहाँ छल कपट न हो, क्या होता है, चाहे वो पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, गुरु शिष्य हो, कोई भी हो, सब एक दूसरे से छल कपट करके अपनी मन की पूर्ति करते रहते। और जहाँ मन की पूर्ति की जाती है वहाँ छल कपट जरूर होगा, वहाँ मन गंदा जरूर होगा। तो जहाँ मन गंदा होगा तो वहाँ पर वफादारी कैसे होगी, वहाँ तो नादानी होगी। और इसीलिए कहा कि नादान दोस्त अच्छा, दानेदार दुश्मन अच्छा होता, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। क्योंकि दानेदार दुश्मन कभी भी धोखा नहीं देगा। अगर वो लड़ाई भी लड़ेगा, युद्ध भी लड़ेगा तो ललकार करके आमने सामने। और जो नादान मित्र होता है वो जब तक स्वार्थ चलता है तब तक ऊपर ऊपर प्रेम मानता रहता, और जिस दिन स्वार्थ चलना बंद हो गया उसी दिन ठीक आपके विपरीत हो जाएगा और आपके सारे गुप्त हाल जानता होगा और धोखा दे देगा। ये नादान मित्र के काम है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा नादान मित्र है हमारा मन। इस बात को गहराई से समझें। और जो इस नादान मित्र के पीछे अपने जीवन को लगा दिया, बताओ उसके जीवन का क्या मकसद रहा। इस नादान मन मित्र के पीछे जिसने अपना जीवन लगा दिया, जीवन सौंप दिया, क्योंकि कहते तो ये हैं कि अब तो जीवन सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, लेकिन चरणों में कहाँ सौंप दिया, गुरुदेव को कहाँ सौंप दिया, सत्य आत्म को कहाँ सौंप दिया, ये मन कहाँ सौंपते हैं, जीवन कहाँ सौंपते हैं, मन के चरणों में, मन की गुलामी में जीवन को सौंप देते हैं पूरा जीवन। और लोग क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कम पढ़े लिखे तो नहीं कहते, ज़्यादा पढ़े लिखे। अरे हमारे मन में जो आता है वही हम करते हैं बड़े ताव तरीके से। लेकिन पहले लोग कम पढ़े लिखे ज़रूर थे, लेकिन वो अपने जीवन में छल कपट नहीं जानते थे, बहुत सरल स्वभाव रहता था। और कहना चाहिए उनका मन भी बहुत वेगवती नहीं था। ऐसा नहीं था कि वे मन की गुलामी में जीवन जीते हों। बड़े बूढ़े लोग ज़्यादा बैठे हैं, पहले घर का मालिक, आज तो लोग मुख्यमंत्री की इतनी बात नहीं मानेंगे, पहले घर के मालिक की इतनी बात मानी जाती थी। और जो बात कह दी जाती थी उसके लीक आउट नहीं होते थे कोई। तो इस तरीके से हमारा सबसे बड़ा घर का मालिक है चेतना, आत्मा। आज हम लोग सबकी बात मानेंगे लेकिन आत्मा की आवाज़ पर नहीं चलेंगे, आत्मा की आवाज़ को नहीं मानेंगे, आत्मा के स्वभाव को नहीं मानेंगे, केवल मन की बात मानी जाती। तो इस प्रकार आज दुनिया में विश्व स्तर पर आप देख लीजिए, केवल धोखा, लड़ाई, स्वार्थ, यही सब चल रहा है, शोषण। और इसी के पीछे सब बर्बाद हैं, दुखी हैं, टेंशन है। आज क्या हो गया,
जब रोटी भी सही तरीके से लोगों को नहीं मिलती थी, कपड़ा भी सही तरीके से नहीं मिलता था, तब किसी को टेंशन नहीं होता था। बहुत सुखी रहते थे, बहुत चैन की नींद लेते थे। और क्या होता था, सबको अनुभव है, आपस में प्रेम बहुत था। आज तो प्रेम शब्द रह गया, लेकिन हकीकत में प्रेम रहा ही नहीं। सच बात तो यह है, किसी भी कहीं भी, चाहे वो पति पत्नी की बात हो, चाहे पिता पुत्र की बात हो, और चाहे भाई भाई की बात हो, कहीं भी किसी रिश्ते की बात हो, प्रेम तो नहीं रह गया, लेकिन स्वार्थ की ममता मोह आसक्ति तो हो सकती है। जहां स्वार्थ बस ममता मोह आसक्ति है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम एक ऐसा अमृत होता, जिस तरीके से जिस घड़े में विष भरा होगा उसमें से विष ही निकलेगा, और जिस घड़े में अमृत भरा होगा उसमें अमृत निकलेगा। ये अपने आप स्वाभाविक है। इसी तरीके से जिस घट में, जिस हृदय में निस्वार्थ भावना होगी, वहाँ पर प्रेम अपने आप होगा, और जिस हृदय में स्वार्थ भावना होगी, वहाँ पर द्वेष, घृणा और स्वार्थ अपने आप होगा। ये सहज स्वाभाविक है और सबके लिए ये है। ये गृहस्थी व्यक्ति की बात नहीं है, ये व्यवहार काल की सबके लिए बात है। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। सच्चा उपकार यही तो है। आज जितना परिवार के लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं हैं, उससे अधिक अगर कोई पालतू पशु है तो वो समर्पित हो सकता। कोरोना काल के समय की बात, एक सत्य घटना, एक मास्टर जी रिटायरमेंट होकर के पेंशन ले रहे थे, और ऐसा हुआ कि कोरोना का काल बहुत तेज चल रहा था। उनको मास्टर साहब को कुछ सर्दी जुकाम सा मालूम हुआ। परिवार वालों ने, उनके लड़के ने फ़ोन किया अस्पताल के किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, अभी हम एम्बुलेंस लेकर के आएंगे और उनको ले जाएंगे। पड़ोस की एक महिला थी, बड़ी बूढ़ी थी, उसे पता लगा कि उन मास्टर साहब को एम्बुलेंस लेने आ रही है, तो वो उनके घर में जाती है, उनकी मास्टरनी से कहती है, अरे कम से कम मास्टर साहब जा रहे हैं और कब आएंगे, ऐसा करो उन्हें कम से कम भोजन तो दे दो। अब भोजन कौन दे, सबसे बड़ी उन्हें तो कोरोना हो गया। इस संदेह में कोई भोजन नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो पड़ोस की बड़ी बूढ़ी महिला ने कहा अगर कोई नहीं दे पा रहा है तो लाओ भोजन थाली में परोसो, हम दे आएं। उसने हिम्मत दिखाई, और तब मास्टरनी ने सोचा इसमें तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अगर ये पड़ोसन भोजन देने जाएंगी तो थाली में परोस करके मास्टर साहब के पास भोजन ले जा कर के, और देहरी से अंदर नहीं गई, बाहर से ही थाली को सरका दिया और ये कहा कि लो भोजन कर लो मास्टर साहब। मास्टर साहब भाव को समझ गए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हमें अभी भूख नहीं लगी। भले ही भूख लगी हो उनको, लेकिन उन्होंने कहा हमें अभी भूख नहीं लगी। अब समझो लड़के बहू तो नहीं आए, उनकी पत्नी भी नहीं आई पास में, और भोजन दूर से थाली दे दिया, हमें कहीं कोरोना ना हो जाए। थोड़ी देर में क्या होता है, आवाज़ लगाते हुए एम्बुलेंस आ गई।
लड़के बहू छत पर चढ़े देख रहे हैं कि पिताजी को एम्बुलेंस ले जाएगी, डॉक्टर लोग ले जाएंगे। उसमें से 3-4 लोग उतरे, अपना अपना मास्क और ड्रेस पहने हुए। मास्टर साहब से कहा आइए। तो मास्टर साहब जैसे ही वहाँ से निकले, उनका एक डॉगी था, एक कुत्ता, उसके साथ रोज़ टहलने जाते थे। तो वो उनके साथ हो लिया। मास्टर साहब तो कार में बैठ गए और दूर से सब देखते रहे, किसी ने न पूछा। और वो एम्बुलेंस में पहुंच करके अस्पताल पहुंचे। कुत्ता बेचारा गाड़ी के पीछे भागता 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 और वहां अस्पताल तक पहुंचा। अब उन्हें तो कमरे में भर्ती कर लिया गया अस्पताल में। उनकी चेकअप हुआ। डॉक्टर ने बताया कुछ नहीं, प्राथमिक कुछ लक्षण हैं और 2 दिन में ये ठीक हो जाएंगे। उनको उपचार मिला और कुत्ता अपना उनके इंतज़ार में बेचारा गेट के बाहर बैठा रहा और घर वाला कोई नहीं आया। जब 2 दिन बाद उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो क्या होता है, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर लोगों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी कर दी। जैसे ही वो बाहर गेट के निकलते हैं, कुत्ता उनका वहीं बैठा था। जैसे ही वो मालिक निकले, वो पैर चाटने लगा और बड़ी खुशी उसने मनाई। पहले उसके आंसू जैसे छलक रहे थे, दुखी जैसा बैठा था। जैसे ही मालिक निकले और एकदम उनके पैर चाटने लगा, बड़ी खुश हो गया, मानो इसे बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। अभी न रोटी खाई उसने, न पानी पिया, कुछ नहीं, लेकिन उनके मिलने से मास्टर साहब के बहुत प्रसन्न हुआ। तो मास्टर साहब उसे लेकर के वहीं बैठ गए। सबसे पहले चाय की दुकान पर जाते हैं, उसे बिस्कुट खिलाते हैं और ठंडा करके उसके दूध देते हैं। दूध बिस्कुट उसे खूब खिलाए और स्वयं खाए। इधर डॉक्टर ने फ़ोन कर दिया था उनके लड़के के लिए, लेकिन वो मास्टर साहब अब क्या करते हैं, वो लड़के ने तो देर की कारवार लाने में, वो क्या करते हैं, उस कुत्ते को ले जाकर बस स्टैंड पर पहुँचे और कुत्ते की भी टिकट कटाई, अपनी भी टिकट कटाई और बस पर बैठ करके वो चले गए दूसरे शहर में। दूसरे शहर में चले गए, वहाँ उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया और किराए पर लेकर के उन्होंने सारी व्यवस्था जुटाई अपनी, और व्यवस्था जुटा करके कुत्ता और वो स्वयं दोनों लोग रहने लगे। अपने आराम से टहलने जाते और भोजन बनाते और भोजन पाते और चैन की नींद लेते और अपनी कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते, अपना भजन करते। बस इस तरीके से उनकी रूटीन होने लगा। अब क्या था, जब लड़का आया अस्पताल में, उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि पिताजी को डिस्चार्ज किया, वो कहाँ गए। फ़ोन से पूछा, अस्पताल में नहीं गया डर की वजह से। तो डॉक्टर ने कह दिया कि भाई हमने डिस्चार्ज कर दिया, अब उनके पीछे पीछे तो लगे नहीं, वो कहाँ गए, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब वो लड़का चारों तरफ खोजता रहा, नहीं मिले। वो अपनी गाड़ी लेकर के घर वापस पहुंचा, बताया कि पिताजी तो मिले नहीं। अब जब पिताजी नहीं मिले तो 24 घंटा हो गए। इसके बाद पत्रकार से मिलकर पेपर में निकलवाया कि ये कद है, ये रंग है, ये उम्र है, ये नाम है, हमारे पिताजी अस्पताल से कहीं खो गए हैं और किसी को मिले उसे उचित इनाम दिया जाएगा। और इनाम भी लिख दिया था उसमें, 5000 रुपया इनाम दिया जाएगा। तो तीसरे चौथे दिन जब उन्हें पेपर पढ़ने को मिला, सुबह को मास्टर साहब पेपर पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिस परिवार के लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया, जिस परिवार के लिए पूरा जीवन लगा दिया, उस परिवार ने हमारी कीमत 5000 रुपया आंकी, क्योंकि हमारे ढूंढने के लिए उन्होंने 5000 रुपया इनाम रखा। जो बताए उसे 5000 रुपया इनाम दिए जाएंगे। उन्होंने नहीं बताया, वैसे बता सकते थे वो, लेकिन नहीं बताया। उन्होंने कहा अब ऐसे परिवार में दोबारा जाने से क्या फ़ायदा,
बस वो हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने त्याग पत्र ले लिया और अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे। उन्होंने अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया, अब हम अपनी कमाई करेंगे। और उन्होंने क्या काम किया कि जो अपनी पेंशन आती थी उसमें से स्वयं भोजन करना और कुत्ते को खिलाना, और इसके साथ साथ जो बन सकता था वो परमार्थ करने लगे, अपनी भजन साधना सत्संग करने लगे। इस तरीके से अपनी कमाई में अब अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो इसीलिए हम कह रहे थे जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए। हम बिना मकसद के ही जीवन जी रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग घर बार छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपस में निस्वार्थ प्रेम करो, स्वार्थी प्रेम नहीं। घर घर में झगड़ा पड़ा हुआ है, लड़ाई पड़ी हुई है, वैमनस्यता पड़ी हुई है, सबके मन खराब हैं। आज रोटी कपड़ा मकान वाहन घोड़ा गाड़ी इसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रेम आज घटता चला जा रहा है। प्रेम कहाँ है? प्रेम कहीं दिखाई ही नहीं देता। एक दूसरे से सब घुर्रा के बोलते हैं, कोई ऐसे नहीं बोलता कि अपनत्व से, बाहर के लोगों से अपनत्व की बात हो जाती है, लेकिन घर में किस तरीके से वार्तालाप रहता है सब जानते हैं। घर तो एक युद्ध क्षेत्र जैसा बना रहता और बाहर वातावरण बड़ा ऐसा लगता है बाहर सब लोग बड़े प्रेम से बोल लेते। आश्रम के भी सदस्य ऐसा ही होता है। आश्रम में भी बाहर से आने वाले लोग आश्रम में आते हैं बड़े प्रेम से, सोचते हैं संतों के पास चल रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता, उनको शांति मिलती है। लेकिन कुछ लोग आश्रम के रहने वाले घर की तरफ देख रहे और भक्तों की तरफ देख रहे, वहाँ सुख होगा। जिस तरीके से मृग तृष्णा वाला मृग पता नहीं कहाँ कहाँ पानी की तलाश में खोज रहा है, ऐसे ही ये मन मृग कहाँ कहाँ सुख रूपी पानी की खोज कर रहा है। तो इस प्रकार हम एक बात कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण कि आज आदमी में स्वार्थ के कारण प्रेम का सागर सूख गया। वैसे आदमी में सबसे ज़्यादा प्रेम होना चाहिए था, जो सृष्टि का सिरमौर प्राणी है, क्योंकि जो सिरमौर प्राणी हो, सबसे अधिक जिसमें योग्यता हो, उसकी योग्यता आज स्वार्थ में चली गई। वो सोचता है जितना हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए, जितनी हमारी मन इंद्रियों की गुलामी पूर्ति हो जाए, उसी में वो सुख मानता है। ये दुख के बीज बो रहा है, स्वार्थ के बीज बो करके ये दुख के बीज बो रहा है, बंधन के बीज बो रहा है, नरक के बीज बो रहा है। याद रखिए, जो जितना स्वार्थी मन जिसका होगा वो उतना ही दुखी और टेंशन में होगा, और जितना जो निस्वार्थ भाव से जिएगा, भले ही वो गरीब हो और भले ही वो मृत्यु के सन्निकट हो, उसे कोई ये टेंशन और चिंता की बात नहीं होगी। वो तो मौत को निरंतर देखता है। मौत एक सत्य चीज है, उसे निरंतर देखता है। तो इस तरीके से इस बात का प्रयोग करके देखें। भजन भक्ति ये नहीं है कि हम अपने मन को बहुत स्वार्थी बना लें। भजन भक्ति का अर्थ है हम अपने कर्तव्य निष्ठ रहें, क्योंकि कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आते हैं। पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य है। इसी तरीके से शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति क्या कर्तव्य है, विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति क्या कर्तव्य है। अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही ये निस्वार्थ भावना है, और यही सच्ची प्रेम की भावना है। होता क्या है, हम कर्तव्य नहीं करना चाहते हैं और अधिकार चाहते हैं। बिना कर्तव्य के अधिकार चाहना ये स्वार्थ की भावना है, और जहाँ स्वार्थ की भावना होगी और वहीं बेवफाई होगी। जिस तथ्य और जिस सत्य पर हम बात कह रहे थे वो यही है। बेवफाई वहीं होगी, बिना कर्तव्य के जो अधिकार की कामना करता है, ये सबसे ज़्यादा बेवफाई की बात होती।
और वफादार वही होता है, कर्तव्य करता है निष्कामता पूर्वक, अधिकार अपने आप आता है, उसकी कोई उसे चिंता फिक्र नहीं रहती, वो सबसे ज़्यादा वफादार व्यक्ति होता। तो एक छोटी सी बात इसी तथ्य पर, एक सम्राट था और सम्राट बहुत बड़ा सम्राट था। संयोग से उसके अंदर थोड़ा हिटलर जैसा स्वभाव था, यानी जो वो उसने मान लिया, जो ठान लिया वही करता था, उसमें ज़्यादा विचार नहीं करता था और छोटी छोटी गलतियों पर बहुत बड़ा दंड देता था। उसका ये स्वभाव था। चाहे कोई भी हो, उसने 4-5 कुत्ते पाल रखे थे और उनको ट्रेनिंग दिलवाई थी। उसका दंड यही था, जैसे किसी ने गलती की और उस गलती वाले व्यक्ति को, भले ही छोटी गलती की हो, उस व्यक्ति को उन भूखे कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाता था। कुत्ते उसे नोच नोच के खा लेते थे। ये उसका स्वभाव बना हुआ था। सब लोग बहुत डरते थे, जनता भी बहुत डरती थी, मंत्री भी सब बहुत डरते थे, सभी लोग बहुत डरते थे कि जरा भी गलती न हो जाए। एक दिन क्या होता है, मंत्री था, बहुत वफादार व्यक्ति था। मंत्री से कोई बहुत छोटी गलती हो गई। राजा ने तुरंत उसे रिकॉल किया, उसे बुलाया और ये कहा, तुमने बहुत दंडनीय काम किया है और तुम्हें कल भूखे कुत्तों के सामने तुम्हें छोड़ा जाएगा, ये तुम्हारे लिए दंड है। अब मंत्री बेचारा क्या करे, दंड तो दंड है। मंत्री ने कहा ठीक है सरकार। तो मंत्री ने कहा कि सरकार, गलती तो हमारी बहुत थोड़ी थी लेकिन दंड बड़ा है। राजा ने कहा कुछ नहीं, ये हम सुनना ही नहीं चाहते। मंत्री ने दोबारा निवेदन किया कि सरकार, अगर एक निवेदन हमारा स्वीकार हो जाता, वो भी निवेदन नहीं, अंतिम इच्छा है। और जैसे ही उसने अंतिम इच्छा की बात कही, सम्राट ने कहा बताओ, हाँ तुम्हारी अंतिम इच्छा तो हम ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि तुमने बहुत दिन हमारी सेवा की है। अंतिम इच्छा क्या है? तो उस मंत्री ने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा है कि हमें 10 दिन की छुट्टी दे दी जाए और इसके बाद आप भूखे कुत्तों के सामने छुड़वा देना। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी 10 दिन की छुट्टी हमें मंजूर है और तुम जा सकते हो। वो गया 10 दिन, और 10 दिन के बाद जैसे ही 10वां दिन आया, वापस आ गया। राजा ने सिपाहियों से कहा कि जाओ मंत्री को भूखे कुत्तों के सामने, जो शिकारी भूखे कुत्ते हैं उनके सामने एकदम इन्हें छोड़ दो। सिपाही लोग गए, मंत्री को पकड़ करके, और वो ऐसी जगह बनाई गई थी जिसमें से कोई निकल न सके, वहाँ छोड़ करके और कटघरे में से भूखे कुत्ते छोड़ दिए गए। कुत्ते जैसे ही भागते हुए आए और उस मंत्री के पैरों को चूमने लगे और मंत्री को चाटने लगे, एक भी उस पर हमला नहीं किया और मंत्री से मित्रता मान गए। मंत्री उनके ऊपर हाथ घुमाने लगा। अब ये राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और प्रजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ, जो देखने गए थे आज मंत्री पर भूखे कुत्ते छोड़े जाएंगे। बहुत आश्चर्य हुआ। अब राजा ने कहा कि भाई मंत्री, भूखे कुत्ते छोड़े गए और तुम बच गए, इसमें क्या करिश्मा तुमने कर दिया? तो मंत्री ने कहा,
करिश्मा कुछ नहीं कर दिया साहब। जो हमने 10 दिन की छुट्टी ली थी उसमें हमने कुत्तों की सेवा की थी। कुत्तों को बहुत अच्छा अच्छा भोजन खिलाया और उनकी सेवा की अच्छी तरीके से, नहलवाया धुलवाया। बराबर 9 दिन तक कुत्तों की बहुत बड़ी हम सेवा करते रहे। और हम समझते हैं कि आप सम्राट ज़रूर हैं, लेकिन आपसे वफादार कुत्ते ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके पता नहीं कितने वर्षों हमने सेवा की और आपने बहुत छोटी गलती पर हमें फांसी की सज़ा दे दी, कुत्तों के, भूखे कुत्तों के सामने छोड़ दिया। और इन कुत्तों को मैंने केवल 10 दिन इनकी सेवा की और 10 दिन में ये हमारे मित्र बन गए और वफादार मित्र बन गए। हमें लगता है कि आप सम्राट होते हुए और मनुष्य होते हुए और आपसे बहुत अधिक ये कुत्ते वफादार हैं। राजा शर्मिंदा हुआ और अपनी गलती स्वीकार की और उसने प्रण किया, संकल्प किया कि आज से अब हम ऐसी गलती जीवन में कभी दोहराएंगे नहीं और आज से हम भी वफादार बन के रहेंगे। ये एक एग्जाम्पल है हमारे समझने के लिए। हम इस बात को गहराई से समझें, जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्थान में हम रहते हैं, हम कितना वफादारी से काम करते हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, वफादार वही हो सकता है जिसका निस्वार्थ मन होगा, और जिसके मन स्वार्थ पूर्ति के लिए होगा वहाँ वफादारी नहीं होगी, वहाँ बेवफाई होती है। कब वो उसका मन खराब हो जाए, कब वो उसका मन मोड़ ले जाए और प्रतिकूल हो जाए, कहा नहीं जा सकता। लोग तुरंत प्रतिकूल हो जाते। आज देखता है पेपर में, शादी होने जा रही है लड़के लड़की की और कोई उसके प्रेमी आया, दोनों को गोली मार दी। तो ये क्या है? ये सब स्वार्थ, ममता, मोह, आसक्ति और बेवफाई। आज पूरी दुनिया में एक परिवार से लेकर, समाज से लेकर, राष्ट्र से लेकर विश्व में बेवफाई का तांडव बहुत तेजी से चल रहा है। अगर वास्तव में दानेदारी निभाई जाए, कर्तव्य निष्ठा निभाई जाए, तो हमारे अंदर प्रेम रह सकता है। जहाँ प्रेम होगा वहीं वफादारी होती है, और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ बेवफाई रहती है। तो इसलिए हम एक महामंत्र में कह रहे थे, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हम थोड़ा इस बात पर गहराई से समझें। आज हम दूसरों पर विश्वास करते हैं, अपने घोड़ा गाड़ी वाहन पर विश्वास करते हैं, मकान महल पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं करते। कभी विचार करके देखा क्या हम अपने आप पर विश्वास करते हैं? जिसे एक अंग्रेजी के कोटेशन में कहा है, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दिस थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्म संयम ये जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें अपने आप पर विश्वास होगा तो हमारे अंदर निस्वार्थ भावना होगी। होता क्या है, अपने आप से हम दूसरी चीज़ों को महत्व ज़्यादा देते हैं और तभी हमारे अंदर स्वार्थ भावना जगती है। जो मन इंद्रियों की गुलामी जहाँ से पूर्ति होती है, उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते और तभी हमारे अंदर स्वार्थ की भावना पनप जाती है। और जहाँ स्वार्थ की भावना पनपती है और वहीं पर बेवफाई पैदा हो जाती। तो आत्मविश्वास वहीं होगा जहाँ आदमी निस्वार्थ होगा, और जहाँ निस्वार्थ होगा
वहीं पर सच्चा प्रेम प्रस्फुटित होगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हम तमाम पोथियों को भले ही न पढ़ पाएं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन में सत्य को पढ़ लें। सत्य क्या है? चेतन आत्मा। जिसने चेतन आत्मा को पढ़ लिया, उसको समझ लिया और उसके अनुसार जीवन बना लिया, उसी के अंदर प्रेम प्रस्फुटित हो सकता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भोए धरे तब बैठे घर माए। ये प्रेम का घर है, ये मौसी का घर नहीं है। यहाँ तो शीश उतार, अहंकार उतार करके जमीन पर पटक देना पड़ेगा, तब प्रेम रूपी घर में बैठ पाएगा। प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा नार नर शीश दें ले जाए। प्रेम किसी खेत में पैदा नहीं होता, प्रेम किसी दुकान पर मार्केट में नहीं मिलता, कहीं हाट बाजार नहीं मिल पाता। राजा हो, प्रजा हो, गरीब हो, अमीर हो, नारी हो, नर हो, कोई भी हो, शीश दे ले जाए, यानी अहंकार को पटक दे और प्रेम को प्रस्फुटित हो सकता। जब तक अहंकार को नहीं पटकेगा अपने अंदर से, अहंकार को निकाल के नहीं फेंकेगा, तब तक उसके अंदर प्रेम प्रस्फुटित नहीं होगा। जहाँ अहंकार गल जाता, वहीं पर प्रेम जागृत हो जाता। यह स्वाभाविक बात है। तो इस प्रकार हम कह रहे थे, जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जब हमें अपने आप पर विश्वास होगा, तभी हम दूसरे पर विश्वास करते हैं, और जब अपने आप पर ही विश्वास नहीं, तो दूसरे पर भी विश्वास नहीं होता। उसी के अनुसार उसे भी हम समझते रहते हैं। ये संदेहपूर्ण जीवन, खटास भरा जीवन होता, और इसी में अनमिलता बनी रहती, इसी में दुख संकट बना रहता, और इसी में स्वार्थपरता बेवफाई बनी रहती। तो इस तरीके से जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं है, तब तक हमें किसी पर विश्वास नहीं हो सकता। और विश्वास उस तरीके से होता जैसे हमारा परिवार, चाहे वो गृहस्थी का परिवार हो, चाहे व्यक्ति का परिवार हो, जैसे परिवार के सदस्य उस पुस्तक के पन्ने के समान होते। कोई पुस्तक है, उसके पन्ने सब इकट्ठे जुड़े हुए होते। और किससे जुड़े होते हैं? किसी किताब के पन्ने तो सरेस और गोंद से जोड़े जाते, चिपकाए जाते, सिलाई की जाती, लेकिन परिवार के सदस्यों के पन्ने ये विश्वास, आत्मविश्वास के सरेस से जोड़े जाते। इस बात को गहराई से समझें। और जिस परिवार में आत्मविश्वास का, प्रेम का सरेस नहीं रहेगा, उसमें विघटन शुरू हो जाता, क्योंकि स्वार्थपरताएं ज़्यादा बढ़ जाती और विघटन शुरू हो जाता। और तभी तक वो कहते हैं, हमें तो अपनों ने मारा, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। आप देखते हैं अपने दुश्मन सबसे ज़्यादा कौन बनते हैं? जो अपने खास होते हैं वही बनते हैं, क्योंकि उनके स्वार्थ जब पूर्ति नहीं होता तो वो दुश्मनी में बदल जाते, नादानी हो जाती, बेवफाई हो जाती। तो इस तरीके से अपने जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जिंदगी जीने का सही अंदाज होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं है, जीवन जीने का सही अंदाज जब हमें हो जाए तब। और अंदाज वही है, हम निष्काम जीवन जीना सीखें, हम निस्वार्थ जीवन जीना सीखें, हम
वफादारी का जीवन जीना सीखें। और इसीलिए शुरुआत में एक मंत्र कहा था, अंदर वफा और बाहर वफा, फिर साहिब काहे खफा। यानी अंदर से हम वफादार हैं। अंदर से वफादार होना क्या है? क्या हम अपनी आत्मा से बेवफाई तो नहीं कर रहे? आत्मा से बेवफाई करना क्या है? मन और इंद्रियों की गुलामी में चलना, ये आत्मा से बेवफाई करना है। और आत्मा की आवाज़ पर चलना, ये आत्मा से वफादारी करना है। जब अंदर से हम वफादार हो गए और बाहर व्यवहार में भी वफादार हैं, दोनों तरफ से वफादार हैं, फिर साहिब क्यों खफा? साहिब कहते हैं जो सत्य आत्म परमात्मा है वो खफा नहीं रहेगा। वो तो हमारा स्वरूप ही हो जाएगा, हमारा स्वभाव ही हो जाएगा, हमारी दिनचर्या ही बन जाएगी, आनंद ही आनंद हो जाएगा, शांत ही शांत हो जाएगी। तो इस तरीके से इस बात को बहुत गहराई से समझने की चीज़ है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। जिंदगी में अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का सही अंदाज होना चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव की।